स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। जैसा कि सबको मालूम है, फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की अलग अलग क्लासेस बिल्कुल चालू हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी पेपर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, क्योंकि सारे वीडियो अपलोड कर दिया गया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। अब आप घबराइए मत कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर कहाँ से मिलेगा। आप लोगों को ये भी मालूम हो गया होगा कि DGT ने जारी कर दिया कि हमारा पेपर कैसा होगा, यानी पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप देख सकते हो। अब आपके ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं तो ट्रेड थ्योरी के सिर्फ 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 76 नंबर के आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे। इसके बाद जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिर्फ 6 क्वेश्चन ही आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग 12 नंबर की पूछी जाएगी। WCF वर्कशॉप कैलकुलेशन जो है 6 नंबर का आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और टोटल 12 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का रहेगा। ये भी पेपर अब आपके होंगे। इसके पहले के नोटिस में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हटा दिया गया था, बट अभी जो 23 जून की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को रखा गया है। आप लोग ज़रूर देखा करो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर कैसे कैसे पिछले साल आए थे, हमें इस बार कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि हर बार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसी से आपका बिल्कुल काम होगा। अब सारे पेपर रटना चालू कर दो, मैं डेली क्लासेस करा रहा हूँ, सारे पेपर रट लो। ड्राइंग के भी पेपर मिल जाएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी पेपर अपलोड है। सभी पेपरों का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप सभी पेपर जरूर देखा करो। आज के क्वेश्चन है 171, 170 यानी 170 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, 170 क्वेश्चन अपलोड हैं, आप उनके देख सकते हो। अब आज का क्वेश्चन है 171 नंबर से। फर्स्ट नंबर जैसे क्वेश्चन हमारा आज का कह रहा है कि AC 3 फेस इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है। जो AC 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है उसकी जो स्टार्टिंग करंट की बात कर रहा है, स्टार्टिंग करंट क्या होती है। ऑप्शन ए जैसे दिए गए पूर्ण भार धारा से 1 से 2 गुना ज़्यादा, यानी फुल लोड करंट, जो फुल लोड करंट होती है उससे 1 से 2 गुना ज़्यादा, या फुल भार धारा का 2 से 3 गुना ज़्यादा, या पूर्ण भार धारा से 4 से 5 गुना ज़्यादा, या पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना ज़्यादा। यानी जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करंट की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग करंट जो होती है 5 से 6 गुना ज़्यादा लेता है कुछ पल के लिए। ठीक, जैसे नेक्स्ट दिया गया है ऑप्शन 72 नंबर, स्टेटर साइड से 3 कला, स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। जो हमारा स्टेटर साइड से 3 कला 3 फेस इंडक्शन मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए जिस हम मेथड का यूज करते हैं उस मेथड का नाम पूछा है। ऑप्शन जैसे ए दिया है कैस्केड ऑपरेशन द्वारा, ऑप्शन बी दिया है रोटर रजिस्टर नियंत्रण द्वारा, ऑप्शन सी दिया है रोटर सर्किट में EMF इंजेक्ट करके, या आरोपित आवृत्ति बदलकर। यदि हम बाय द चेंज ऑफ अप्लाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है मेथड होता है कैस्केड ऑपरेशन, कैस्केड ऑपरेशन के माध्यम से भी हम 3 फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इसको जो करेक्ट आंसर आ रहा है डी नंबर आ रहा है, बाई चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके मोटर की स्पीड को हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3 फेस इंडक्शन मोटर, 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि कौन सी है। यानी जो हमारा 3 फेस मोटर की गति स्पीड कंट्रोल करने की मेथड है वो कौन सी है। जैसे ऑप्शन में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले मेथड का आपको नाम बताना है। इस कौन सी मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ऑप्शन में ए दिया गया है कैस्केड ऑपरेशन मेथड, बी दिया है रोटर रजिस्टर्ड कंट्रोल मेथड,
ऑप्शन सी दिया चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज मेथड, और ऑप्शन डी दिया है इंजेक्ट ईएमएफ इन रोटर सर्किट मेथड, यानी रोटर सर्किट विधि में ईएमएफ इंजेक्ट करने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर का ए नंबर होगा कैस्केड ऑपरेशन मेथड, यानी जो आपको ये विधि दिख रही है ये विधि है कैस्केड ऑपरेशन विधि, मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है त्रिकला, थ्री फेस मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है, यानी जो हमारा त्रिकला यानी थ्री फेस जो मोटर स्टार्टर के साथ दो कार्यात्मक सर्किट होते हैं, जैसे ऑप्शन दिए है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी दिए है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, ऑप्शन सी दिए शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट, ऑप्शन डी दिए कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन से है, लेदराइट पेपर और इंसुलेशन का जो मुख्य गुण है कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, बेहतर एंजिंग और परावैद्युतिक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 176 नंबर है, कुंडली और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। कॉयल जो होती है, कॉयल को बांधने के लिए जो हम लोग इंसुलेटिंग सामग्री का यूज करते हैं, ऑप्शन ए दिया है सूती स्लिप, ऑप्शन बी दिया है एम्पायर स्लिप, ऑप्शन सी दिया है टेरेलिन धागा, ऑप्शन डी दिया है फाइबर ग्लास टेप। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, टेरेलिन धागा। अगला दिया है एसी बाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फाइबर ग्लास टेप, ऑप्शन बी है चमड़े का कागज, ऑप्शन सी है एम्पायर फाइबर ग्लास टेप, ऑप्शन डी है कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। नेक्स्ट दिया है एसी बाइंडिंग में कॉयल को क्या कहते हैं। अगला ऑप्शन दिया है श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, ऑप्शन बी दिया समानांतर में जुड़े घुमावों की संख्या, ऑप्शन सी दिया दो समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या, ऑप्शन डी दिया है दो असमान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। कॉयल जो होती है तो कुछ ऐसे ऐसे टर्न बना के बनाई जाती है, उसी को बोलते हैं श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या को कॉयल कहते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, किस प्रकार की एसी बाइंडिंग की विभिन्न पिंचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक है। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, फ्लैट लूप नॉन ओवरलेड बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन जिसे दिया गया है, 36 स्लॉट कॉयल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित बाइंडिंग के लिए कॉयल की संख्या कला पोल की गणना करें। राइट आंसर ए नंबर होगा, 3 कॉयल कला पोल। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हो गए हैं, इसको बिल्कुल रट लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और इसके पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पेपर देख लो।